या इलाही आने वाले दिनों को हमारे लिए बेहतर बना दे, आमीन। इस अच्छी सी दुआ के साथ हम करते हैं अपने आज की टिप्स का और व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी 2 दिनों के बाद आ गई हूँ, हाज़िर हो गई हूँ जी लेके न्यू सी टिप्स। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली हैं। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो चले चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की जानिब। टिप नंबर 1 मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि हम आम तौर पर इस तरह से मसाले लेके आते हैं, तो इन मसालों में एक अजीब तरीके का जो है ना वो कीड़ा सा पैदा हो जाता है, जिससे हमारा सारा मसाला जो ख़राब हो जाता है। ज़ीरा हो या इस तरह से साबुत धनिया सूखा हुआ, तो उसको सबसे पहले तो आपने धूप लगवा लेनी है अच्छे तरीके से। जब ये सूख जाए तो इसके अंदर इस तरह से साबुत नमक जो होता है ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने अभी इसको प्लेट में रखा था, धूप से लेके आई थी, तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर कर देती हूँ। जब आपने इसे किसी कंटेनर में रीफ़िल करना है तो आपने साथ इस तरह से नमक भी डाल देना है, इससे कीड़ा नहीं लगेगा और आपका मसाला महफूज रहेगा 6 माह तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये टिप आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानिब। टिप नंबर 2 मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आप सब लेडी के लिए। जब हम इस तरह से झाड़ू लेके आते हैं, तो ये जब भी हम फ़र्श वगैरह धोते हैं या फ़र्श पे लगाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे हाथों में इसके तीलियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा चुभती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया। मैंने कहा कि इस तरह से एक पुरानी सॉक्स ले लें जिसका एक पैर गुम हो जाए या फिर आपके यूज़ में ना हो, इसको इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लें। इससे क्या होगा कि आपका हाथ जो है ना वो बचा रहेगा और जब हम झाड़ू देंगे तो तिनके हमारे हाथों में नहीं लगेंगे और हमारा हाथ ज़ख्मी होने से बच जाएगा। और बहुत नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये झाड़ू लगता है फिर, और हाथ जो है ना दर्द भी नहीं होता। आमतौर पर हाथ दर्द करने लग जाता है जब हम झाड़ू लगाते हैं। तो है ना ज़बरदस्त टिप। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानिब। इस तरह के बैग जो कि आजकल बहुत कॉस्टली हो गए हैं और इतनी महंगाई में दोबारा दोबारा से ऐसी चीज़ें परचेज़ करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से अगर आपके बैग वगैरह पे अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं, तो इस तरह से अगर आपके निशान वगैरह लग जाते हैं बॉल पेन के, तो आप क्या करें कि बैग के ऊपर कोई भी बॉडी स्प्रे हो या परफ्यूम हो, उसको इस तरह से आपने 2-3 स्प्रे करना है। तो यकीन करें कि इतनी ईजीली ये साफ़ हो जाएगा। ये देखें, मैंने आप टिश्यू पेपर के साथ इसको साफ़ कर लें। मैंने इसलिए टिश्यू पेपर यूज़ नहीं किया कि ये देखें टिश्यू पेपर के बगैर भी आप इसको बस स्प्रे करेंगे तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। तो अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानिब। ये टिप तो सबकी ही ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। अक्सर औक़ात हमारे कॉम्ब जो होते हैं ना वो इतने ऑयली होते हैं कि उनसे ऑयल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो इतने गंदे मैसी लग रहे होते हैं ना। तो उसके लिए ज़बरदस्त सी टिप ये है कि आप उसके ऊपर इस तरह से कोई भी ब्यूटी टाल्कम पाउडर जो होता है ना वो आप इसके ऊपर इस तरह से छिड़के और किसी भी टूथब्रश के साथ जो आप टूथब्रश यूज़ नहीं करती होंगी उसके साथ अच्छे तरीके से रगड़ें। यकीन करें इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। ये मैंने किया है तो मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है। अगर इसका रिज़ल्ट ना आता तो मैं आपके साथ शेयर ना करती। ये देखें कितना ज़बरदस्त कंघा जो है ना वो नीट हो रहा है और मैंने इसको धोया भी नहीं है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको रगड़ा है और बहुत ही नीट हो गया है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से धोती तो इसको अच्छे तरीके से ऑयल नहीं निकलना था। तो अब ये देखें, मैंने सिर्फ कंघे उसके साथ ब्रश के साथ और पाउडर के साथ इसको बिल्कुल नीट कर लिया। तो है ना ज़बरदस्त टिप, आप भी इसको ज़रूर आजमाइएगा। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानिब। टिप नंबर 5 मेरी ये है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फ़र्नीचर के डिज़ाइन होते हैं या फिर ऐसी बारीकी वाली चीज़ होती है कि हमसे साफ़ ही नहीं होती। तो आज मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह आपने एक कंघी ले लेनी है, उसको किसी भी सॉक्स के अंदर आप डाल लें और इसके जो ये एजेस होते हैं ये इतने शार्प होते हैं, आप किसी भी चीज़ को बगैर मेहनत के साफ़ कर सकती हैं
और यकीन करें इतनी परफेक्ट सफाई होती है। इस तरह सोफ़ों के अंदर जो होता है हमारा सोफ़ा बैठने वाला, उसके बाजुकात ऐसे होते हैं, ब्रीकी होती है कि उसमें से सफाई नहीं हो पाती। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरह कंघी डाल देती हूँ सॉक्स के अंदर और इस तरह से इसको बहुत नीटली साफ़ करती हूँ और यकीन करें इतना साफ़ सुथरा हो जाता है सोफ़ा जैसे अभी न्यू लिया हो। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी फ्रिज रबर जो होती हैं वो आपसे अच्छे से नीट नहीं होती, या देखें इतनी मैसी हो जाती हैं, तो अगर हम इसके अंदर कोई नुकीली चीज़ मारेंगे तो ये फटने का डर होता है। तो आप अगर इसी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें इतनी नीट हो जाएगी आपकी ये रबर, और आपकी कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपके जाली वगैरह है घर के अंदर लगी हुई, तो उसके ऊपर आप इसको थोड़ा सा गीला करके भी मारेंगे तो जाली भी बिल्कुल नीट हो जाएगी। और आपकी विंडो वगैरह जो अलमुनियम की होती हैं वो भी इसके साथ आप साफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो न्यू सॉक्स रख लें जो पैरों में यूज़ ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। तो मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।